मम्मी जी दुपट्टा बल्ले बल्ले सावा सावा। अरे मम्मी जी उधर देखो कौनों ने मुंह बनावा। वाह जी वाह, भगवान करे कौनों का नज़र ना लगे हैं, यूँ ना ऐसे तरक्की करते रहे। लेकिन मम्मी जी अभी भी है हमको और जनता जनार्दन को सबको इंतज़ार, जब आप अपने विचार व्यक्त करेंगे कि कैसे आपकी बहुरिया ने आपका ये जो कार्यक्रम है उसमें चार चांद लगाए, कैसे एकदम नई नवेली होते हुए भी अपनी जिम्मेदारी निभाई, कैसे आपकी दोनों बिटिया खून के रिश्ते मुंह उठा के इधर उधर घूमते रहे, मेहमानों की तरह आए के इधर अपना ना सिर्फ नाम दर्ज करा दिया कि हम आए हैं मम्मी के स्पेशल प्रोग्राम में, मम्मी की रिटायरमेंट पार्टी में शामिल होने। तो मम्मी जी वो एपिसोड आप कब लेके आएंगी और वो एपिसोड हम लोग देखना चाहेंगे कहाँ? भाई चाय की दीवानी की वीडियो में सारा एडिट कर देगी, कुछ न रखेगी। इससे अच्छा है कि आप अपने लड़के के वीडियो में आए कि ये सारा चीज़ रखिए, इस सारे बारे में बातचीत करिए, कहे कि बहुत है ज़रूरी, सब लोग चाहते हैं देखना। कहे अरे भैया इतना जिम्मेदारी से काम निभाई से तुम्हारे बेटे उन्हीं तो दोनों छू मंतर हो गई थी, कहे कि उनका ईगो हर्ट हो गया था, आपने बाहर कार्यक्रम मनाने से मना जो कर दिया था। तो दर्शकों कल का जो वीडियो है भाई मलिक्षा का वीडियो हमने देखा, उसमें ना फिर से एक बहुरिया अपना पूरा जिम्मेदारी निभा रही है, बाकी इधर उधर सब ऊपर नीचे करते नज़र आ रहे हैं, खाए पी रहे हैं, घूम घुमा रहे हैं, लेकिन भाई किचन का जिम्मेदारी दुपट्टा ने संभाल ली बेचारी। अब बेचारी का ही बोले हैं, हमको तो बस उसको न्याय दिलाना है, उसके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उससे उसको छुटकारा दिलाना है। और अब छोटन्नी को बार बार याद दिलाना कि अपनी भाभी के लिए हेल्पर रख, लेकिन बहुत है या होशियारी है, सही टाइम देख के मौका मार दी चौका और पहुंच गए ऊपर। भाई 2 दिन भी इनसे नीचे नहीं रहा गवा, चाहती तो नीचे रख सकती थी जब तक इतने सारे मेहमान आए रहे थे। नहीं भैया ऊपर टांग कर घर इनमें घूम रही इधर उधर, काम करे वाली आइन चुकी है, घर में किचन संभाले है। वो दिन गया जब हमारी जिज्जी फुलका फुलावा करती थी, अब तो सिर्फ मम्मी जी से मुँह फुलाए है। जनता जनार्दन बहुत है बेकरार, सबको बस उस पल का इंतज़ार जब मम्मी जी 2 शब्द बोलें बग्गा के वीडियो में आए कि अपनी भाई बहुरिया के लिए। तमाम लोग चाहते हैं आए, नोना जिज्जा यहीं बस गए हैं, बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में प्रकाश डालना है, जिसके बारे में थोड़ा सा आपके दिमाग को भी याद दिलाना हो सकता है आप भूल गए हों। बहुत सारी बातें हैं जो इन्होंने कमिटमेंट करे थे, वो कमिटमेंट कहाँ गए? टाँ टाँ फुस हो गए? नहीं जी नको हम याद दिलाएंगे। नोना जिज्जा तो इधर आए कैसे पसर गए हैं, अब कोनो लेट नहीं हो रहा है। नोना जिज्जा अपनी ससुराल में है, मायके तक नहीं जा रहे हैं कि जाए कि थोड़ा अपनी अम्मा अब्बा का अपना मुंह दिखा दें। ससुराल में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, चूल्हा चौका समान नोना जिज्जा को फुर्सतें नहीं मिल पा रही है जो अपने माता पिता को भी थोड़ा सा दर्शन दें हुए। नोना जिज्जा इसे काहे करते हो भाई है? तो छोटकन्नी का जो स्पेशल फीलिंग है उसके बारे में भी कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, जैसे पूरी जानकारी मिलती है आप तक प्रसारण कर दिया जाएगा। भाई आजकल कुछ अलग फीलिंग, और फीलिंग से याद आवा भाई छोटकन्नी के कागजी पति बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हैं और उनका मोबाइल उठाने का मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने सूप और का बनाया था, एक कोई और चीज़ बनाई थी अपनी मम्मी जी के लिए। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगा कि कम से कम चलो कोई हेल्प करने वाला नहीं, हेल्पर भी नहीं रखा, तो मम्मी जी को स्पेशल फील करा रहे हैं। सूप और कुछ एक चीज़ और बनी थी, उसका नाम हमें अभी इस समय याद नहीं आ रहा है, पर उन्होंने मम्मी जी के लिए करा। अब बहुरिया तो है नहीं जो करेगी है, तो भैया तुम ही ना, तुमको अपनी मम्मी जी का अच्छे से देख रेख करनी चाहिए। बाकी इधर तो मम्मी जी की बल्ले बल्ले सावा सावा, मम्मी जी ने किस्मत बहुत ही अच्छी पावा। काश के दुपट्टा भाई पूरे तरीके से, मैं ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, चलो अब सबके बीच में बैठती हूँ, चलो अभी मैं तैयार हो गई, मैं सबके बीच में बैठती हूँ। आइए सब कहाँ बैठती थी? किनारे। अगर बीच में बैठ गए कोई के तो अत्याचार हो जाता था, मुंह फुलाए लेती थी, हमको मी टाइम चाहिए हैं। वाह जी वाह, ऐसी हैं इन सब की का ही बोले क्रियाकलाप पे विस्तृत वर्णन होगा। चलो फिर बिना कोनो देरी के आज का रंगारंग कार्यक्रम शुरू करते हैं। एवरीवन, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है और आज वीडियो बनेगा चलती हुई गाड़ी में। जी हाँ, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, मैंने देखा एक वीडियो और वो वीडियो था भाई बग्गा का, मतलब बग्गा बग्गी अब पूरे तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं। दिसंबर वाला महीना लग रहा है ज़्यादा ही भाग चुका है, तो सारा सब कुछ हो गया अच्छे से। कल ये लोग नैना देवी भी घूम आए है ना, नैना देवी वाला क्लिप तो अभी इसने नहीं लगाया है, तो हो सकता है कि भाई छोटकन्नी ने सोचा हो कि मम्मी जी का डे है, तो मम्मी जी का डे छोटकन्नी ने तो दिखावा नहीं, तो अब वो सीधे नैना देवी चली गई, अपने घर के लिए एक जोत ले आई और
साथ में उसने क्या लाया था, एक कोई और चीज़ थी जो वो लेकर आई थी, 2 चीज़ें वो लेकर आई थी। उसके बारे में उसने बहुत सारी बातें करी। उसके बाद अगर हम बात करें आज के वीडियो के बारे में, तो उसके बारे में भाई एक चीज़ क्लियरिटी से दिख रही है कि जहाँ दुपट्टा सबसे मिल रही, जुल रही, सबसे भाई अच्छा कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रही है, सबका ध्यान रख रही, कोई के लिए अमरूद काट रही, किसी के लिए पानी, किसी के लिए चाय, किसी के लिए कुछ अलग कहानी, मतलब घुले मिले के कोशिश कर रही है। वैसे बाकी लोग अलग ही जोन में, छोटकन्नी तो तनिक मुँह भी दौड़ के हंस भी दीन, बड़कन्नी तो अलग ही ऐठन में नजर आती हैं, एटीट्यूड में नजर आती हैं। ये सबका योगदान है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हारे यहाँ क्या होता है? सुविधा अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं, अपनी ज़रूरत के अनुसार चीज़ें बदल जाती हैं। अपने टाइम में अत्याचार और बहुरिया के टाइम में जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नयका घर, जहाँ पर दुपट्टा सबसे घुलने मिलने की कोशिश कर रही है, सबसे बढ़िया आए जाए के बातचीत कर रही है। और ये लोग थे तो ये क्या करते थे भाई साहब, ये तो बस अपना कैमरा उठाए, इधर उधर कोई कोना पकड़े और अपना डेली ब्लॉगिंग, एक कैमरा एक कोना पकड़ के निपटा डालते हैं। इनकी होती है डेली ब्लॉगिंग। तो जनता जनार्दन भाई दोनों बहनियन का एडवाइस कर रही है कि एक काम करो, तुम लोग ना अपनी नईकी नवेली भाभी से सीख लो। काश कि तुम लोग तो हरदम जब वहाँ जाते हो तो कहीं तो हमको उलझन होता है, हमको रात नहीं बितानी आती है। काश कि वहाँ ससुराल में अगर रात बिताएंगे तो उलझन हो जाएगी। दुपट्टा इतने दिनों से अभी नई नवेली है, आई के सारा जिम्मेदारी भी संभाल ली, उसको कोई उलझन भी नहीं हो रही है। तो बड़कन्नी जिज्जी को सब लोग कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी चाहिए। किससे भैया? अपनी भाभी दुपट्टा से। तो दुपट्टा से का वो क्लास लेंगी? नहीं जी नहीं। आजकल तो मिर्ची लगी पड़ी है कि इतनी तारीफें कैसे हो रही हैं, हर कोई तारीफें कर रहा है, चैनल तो चैनल, रिएक्शन वाले भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ ना भाई बिल्कुल भी नहीं भा रही है। किसको? छोटकन्नी और बड़कन्नी को। सबसे ज़्यादा अगर चर्चा में इस समय कोई है तो दोनों के अलावा एक जो अगल बगल में खड़ी होती हैं, चंगू मंगू, एक एक बैग डाले रहती हैं। कुछ लोग उसको कंडक्टर वाला बैग कहते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि भाई साहब ये बिग बॉस में जैसे लोग हरदम साइड में डाले रहते थे, उसमें तो भाई उनका माइक का पूरा सामान होता है, बैटरी वैटरी या फिर जो भी होता है उससे रिलेटेड चीज़। लेकिन ये दोनों का माइक डाल के घूमते हैं पूरे घर में, या फिर कुछ और कहानी है भाई। तरह तरह के लोग तरह तरह की बातें हरदम सुनाई दे रही हैं। लेकिन बात यह है कि बैग डाल के घर के अंदर काहे घूमना पड़ रहा है? मतलब भाई आज तो एकदम हंसने वाला एक सीन सामने था। तो बात यह है इनके जो ड्रामे हैं वो सामने खुल के आ रहे हैं। और वो खोल कौन रहा है? ऑफ कोर्स दुपट्टा। दुपट्टा कल अमरूद जब काट रही थी तो भैया जब लेके गए थे तो वो दोनों ऐसे एटीट्यूड कर रही थी कि भाई हमको तो चाय पीनी है, ये है वो है, फलान है ढमाक है। उसने आज जब दिखाया काटते वक्त कि भाई इनको आज मैं काट के दे के आती हूँ, क्योंकि इनको अमरूद खाना बहुत पसंद है और यही लेकर आई भी थी। उसके बाद मैं धूप में बैठ के अपने ऑरेंजेस खाऊंगी। मतलब दोनों की दोनों ऊपर ही बैठी रहती, ऊपर ही विराजमान रहती हैं, वो नीचे यहाँ पर संभाल रही। मैं समझ सकती हूँ कि भाई उन्होंने भाभी आने से पहले अपना घर अलग कर लिया है, लेकिन जब पूरी भीड़ भड़क्का है तो अभी इनका सबका कुछ यहाँ फर्ज बन रहा था। फर्ज ये बन रहा था कि भाई अभी तुम लोग हाथ बटाते, लेकिन नहीं, जैसे काम हो गया खाने पीने आ जाती, वो काम करती रहती है। और आज कोई एक सीन था स्टार्टिंग में ही, भाई छोटकन्नी आई थी पास में, तो वो कुछ काम कर रही थी तो कह रही थी ले खाए लो, मुंह मीठा कर लो। ये वही छोटकन्नी आई जो हरदम यहाँ पर काम धाम किया करती थी, फुलके फुलाया करती थी और हरदम रोना रोया करती थी। गाइस मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, गाइस मैं बहुत थक जाती हूँ, गाइस मेरे बाल इसलिए गंदे हैं क्योंकि मतलब बाल धोने का भी टाइम नहीं मिलता है, ये बोलती थी। और आज देखो क्या हो रहा है, मतलब बिल्कुल अपोजिट। कल तक ये लोग बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, आज कोई हेल्प नहीं कराता है। वो जो पुरानी वीडियो हमने देखी जिसमें शायद कल या परसों में हमने देखा था, जब वो बोल रही थी कि जो है बड़की जिज्जी झूठ की दीवानी बना रही है कड़ी और भाई भाभी बना रही है दाल। तो भाई दाल बना रही, कड़ी बना रही, अब दोनों लोग हो ना तो उसको मी टाइम दो ना, उसके बाद तो वही काम करेगी। ये वही ड्रामेबाज लोग हैं। जब बड़कन्नी आती तो कहती थी छोटकन्नी से हम काम नहीं कराएंगे क्योंकि अब हम काम करेंगे, उसको मी टाइम देंगे। तो भाई अपनी भाभी का भी मी टाइम बनता है, उसका मी टाइम तुम लोग नहीं सोच रहे हो। इसके अलावा दुपट्टा बहुत सारी चीज़ें क्लियर बोलती है। भाई
मलिच्छा और दुपट्टा, इनके वीडियो से बहुत सारी सच्चाइयाँ पता चल रही हैं। बाकी लोग तो भाई स्क्रिप्टेड चीज़ें दिखाते हैं। जब वो अमरूद काट रही थी तो बोल रही थी कि भाई काट के दे आते हैं, दीदी जीजा जी खाएंगे, मतलब जीजा जी यहीं बैठे हैं। तमाम लोग कह रहे थे कि जीजा जी थोड़ा टाइम स्पेंड करने गए हैं अपने घर, अपने मायके, लेकिन जीजा जी अपने मायके जाते नहीं, अपनी ससुरारी में अपनी धुरी जमाए रहते हैं। वैसे तो वो पटना में रहते हैं, तो अभी अगर आए हैं तो पेरेंट्स के साथ उनको जाना चाहिए ना। अब बड़कन्नी कहती मेरी फैमिली है, मेरे पति की फैमिली उसकी फैमिली है, तो बड़कन्नी तो अपनी फैमिली के साथ है, मतलब अपने मायके में। जीजा जी की फैमिली तो भाई उनकी मायके की है, जीजा जी की मायके की। तो जीजा जी अपने मायके से बिल्कुल प्यार दुलार मोह नहीं रखते हैं। अब वो कमरे की एक लड़ाई है, अरे भाई जिसमें सामान इनको सबको रखना था लेकिन रखने को मौका मिला नहीं, तो हो सकता है कि वो लड़ाई हो जिसकी वजह से जीजा जी नहीं जा रहे हैं। लेकिन ये बहुत अजीब लगता है कि भाई जीजा जी अपने माता पिता से तो मिल आ सकते हैं। वैसे तो वीडियो में बड़ी बातें बोलती हैं कि हम जा नहीं सकते, और ऐसा है कि इनकी दवाइयों का सिलसिला जारी रहता है, आजकल ये प्री डायबिटिक हो गए हैं, ये है वो है, इनका खाने पीने कौन सा ध्यान रखेगा। वहाँ से सासू अम्मा के लिए बहुत जताया जाता है, लेकिन यहाँ पर सासू अम्मा बगल में है। लेकिन एक चीज़ और दर्शकों को समझ में नहीं आई, यही सासू अम्मा यहाँ 2-3 दिन पड़ी रहती थी बिना कोनो काम काज के, और आजकल सासू अम्मा भैया तुरंत भाग जाती हैं, कहती हम दवाई छोड़ आए हैं, हमारी दवाई यहाँ पर नहीं है। आती हैं जैसे बाकी के लोग रिश्तेदार अपना यहाँ पर आए के भैया आए गए हैं, देख लो हमारी शक्ल, अब हमने रिश्ता निभा दिया, अब जा रहे हैं, वो वाले सीन में आ चुके हैं। यही सासू अम्मा जो हरदम भाई पूछ से पूछ जोड़े बैठी रहती थी, चाय की दीवानी की अम्मा के साथ कहती थी नहीं हमारे समधन नहीं बहनियाँ हैं। तो इधर भी रिश्ते में काय ऊंच नीच आ चुकी है, या फिर कुछ और कहानी है। सासू अम्मा रुक नहीं रही अपनी बेस्ट फ्रेंड के पास। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा ये दोनों कोई भी सिंगल काम नहीं कर रही हैं, वो चीज़ जनता को बिल्कुल भा नहीं रही। थोड़ा सा अगर उन्होंने कढ़ी बनाई तो उसके लिए प्रचार प्रसार किया, गाजे बाजे के साथ, इधर भी दिखाया गया उधर भी दिखाया गया। एक चीज़ और नोटिस की गई है, भाई दुपट्टा अपने वीडियो में सबको लेना चाहती है, वो नहीं है कि वो किसी को नहीं दिखाना चाहती है, चाहे वो छोटकन्नी हो और चाहे वो बड़कन्नी हो। लेकिन ये दोनों अपने आप को बहुत बड़ा सेलिब्रिटी समझती हैं, या फिर कुछ ईगो वाला इशू है। दोनों उसके वीडियो को तो आ जाती हैं, लेकिन अपने वीडियो में ना कोशिश करती हैं कि ना दुपट्टा आ पावे और ना ही भाई उनका जो है बग्गा आ पावे। यही बग्गा है जिसके लिए भाई परेतिन ने बोला था कि आज ये बंदा मेरे साथ है, शादी के बाद इसको कभी भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी है ना, तो मैं हरदम साथ दूंगी, इसके लिए हर वो चीज़ करूँगी जो इसने मेरे लिए किया है, मेरे इस टाइम पे वही है मेरे साथ। मेरे बच्चे को डॉक्टर के पास लेके जाता है आधी रात को, जब एक बार सिड बीमार हुआ था, तो भाई और किस तरीके से साथ देती। अभी ज़रूरत थी ना, उसकी बीवी अकेले काम कर रही थी तो काम करवा देती है। बस मुंह खोल कर ये दोनों बोल सकती हैं कि इन दोनों ने, मेरी माँ ने और मेरी भाभी ने बहुत ज़्यादा काम किया, इन लोगों ने सब संभाला। हम लोग रिश्तेदार बन के आए हैं, इधर उधर कैमरा चला रहे हैं और खाए पी रहे हैं, और फिर अभी चले जाएंगे। वो महारानी ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगी, मतलब उन्होंने जो अपना घर बनाया है, और बाकी लोग नीचे। और भाई दूसर की जनी वो कहाँ जाएंगे आपको पता ही पता है। तो आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये थी एक छोटी सी अपडेट। अब हम आपको मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।